नमस्कार दोस्तों, लॉजिक टेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो है प्रशांत धवन की। और प्रशांत धवन एक लेटेस्ट न्यूज़ लेके आए हैं कि एक भिखारिस्तान के साथ बांग्लादेश भी, यानी एक भिखारी और आ गया है इंडिया को धमकी देने के लिए। सुनने में आया है कि वहाँ के कोई पूर्व जनरल हैं, यानी रिटायर्ड जनरल हैं, उन्होंने बोला है कि अगर पाकिस्तान पे इंडिया अटैक करेगा तो वो नॉर्थ ईस्ट पे अटैक करके जो है इंडिया का स्टेट ले लेंगे। तो एक भिखारी तो वैसे ही उसके माथे का पसीना जा नहीं रहा है, उसको वो दौड़ रहा है पूरी दुनिया में कि भारत से किसी तरह से युद्ध टल जाए। और दूसरा भिखारी जो है इंडिया को धमकी देने में लगा है कि वो नॉर्थ ईस्ट कब्जा लेगा। तो आज उसी के ऊपर प्रशांत धवन सर वीडियो लेके आए हैं और साथ में बांग्लादेश की औकात भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बांग्लादेश के आज का समय जो फॉर्मर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो मोहम्मद यूनुस के काफी करीब बताए जाते हैं, ये लोग ओपनली बात कर रहे हैं कि जैसे ही भारत पाकिस्तान पे अटैक करेगा, बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट रीजन भारत का कब्जा लेगा। यहां पर आप लोग देख पाओगे, इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। ऑक्यूपाई नॉर्थ ईस्ट इफ इंडिया अटैक्स पाकिस्तान, यूनेस गवर्नमेंट एड। एक बार को आप यहां पर कह सकते हैं, हाँ, ये बांग्लादेशियों को पता नहीं है कि इंडिया की आर्मी काफी स्ट्रांग है। अगेन यहां पे आपको देखना होगा, ये स्टेटमेंट में कैटेगोरिकली यहां पर इनके फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स जो आज के समय लिटरली मोहम्मद यूनुस की सरकार की प्रशंसा करते हैं ऑनलाइन, और बताया जा रहा है सरकार को ये सपोर्ट भी करते हैं। इनका प्लान ये है कि एक बार हम लोग उलझ गए पाकिस्तान में, उसके बाद बांग्लादेश को एक्टिव होना चाहिए और ये नॉर्थ ईस्ट भारत का कब्जा लेंगे। लिटरली ये लोग ये नहीं कह रहे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कट करने की कोशिश करेंगे या फिर प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करेंगे। लिटरली आई मीन, आप अगर सोच कर देखिए ना, ये पाकिस्तान से भी ज्यादा रेडिकलाइजेशन आपको दिख रही है आज के समय। पाकिस्तान का तो मैक्सिमम ये कहता है ना कि जी जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो कब्जा लेंगे। क्या नॉर्थ ईस्ट कुछ डिस्प्यूटेड रीजन है बांग्लादेश के साथ? कोई डिस्प्यूट है हमारा नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश का? कुछ नहीं। इंटरनेशनल बॉर्डर ड्रॉ हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत का पार्ट है, मगर बांग्लादेश में बार बार ये आवाज उठ रही है कि जी नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है ना भारत का, इसको कब्जाना है। और इसलिए भारत में आज के समय कहा जा रहा है कि 2 फ्रंट वॉर छोड़िए, भारत को 3 फ्रंट वॉर की प्रिपरेशन करनी चाहिए। हम यूजुअली 2 फ्रंट वॉर कहते थे कि अगर मान लो कल को पाकिस्तान अटैक करता है, उसी समय चाइना अटैक करता है, तो 2 फ्रंट के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि हमारे जो पूर्व सीडीएस साहब थे, बिपिन रावत साहब, इन्होंने देश को कहा था कि भारत को तैयार रहना होगा 2.5 फ्रंट वॉर। उस वक्त लोगों को इतना समझ नहीं आया कि ये आधा % ये कौन सा है। अब जो न्यूज लगातार सामने आ रही है कि दिल्ली जो हमारा देश का कैपिटल है, यहीं पर 5000 पाकिस्तानी रह रहे थे जो प्रॉपर लीगल रूट से भारत में आए थे। ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बॉर्डर टाप के आ गए, ये लोग तो लिटरली वीजा से भारत में आए हैं। कई दशकों से भारत में रह रहे थे 5000 पाकिस्तानी। महाराष्ट्र में कई हजारों पाकिस्तानी और स्टेट्स में। अभी तो पूरे इंडिया का काउंट नहीं किया गया है, नंबर बहुत हाई होगा, मगर ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे पाकिस्तानी नेशनल्स, लिटरल पाकिस्तानी नेशनल्स, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से भारत में रह रहा है। तो कुछ हद तक आप कह लीजिए बिपिन रावत साहब की जो स्टेटमेंट है समझ में आती है, मगर अब यहाँ पे हमको ये बोलना पड़ेगा 2 फ्रंट नहीं 3 फ्रंट में ना, हमको बांग्लादेश के लिए भी प्रिपरेशन करनी होगी। क्योंकि इवन दो इस कंट्री की मिलिट्री कैपेबिलिटी उतनी है नहीं, इनके जो लोग, अगेन मैं घूम फिर के यही बोलूंगा, कंट्री लोगों से बनता है। इवेंचुअली जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन सोचती है ना एक देश की, एक ना एक दिन वो देश वो कर ही देता है। और अगर बांग्लादेश में इसी तरीके से सेंटिमेंट बढ़ता गया कि एक बार इंडिया से भिड़ना है, इंडिया से लड़ना है, तो कल को पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए इनका कोई लीडर एडवेंचरिज्म कर भी सकता है। और याद रखिएगा, ये लोग अवेयर है इस बात को लेकर के आमने सामने नहीं भिड़ पाएंगे भारत से। जब भारत किसी और वॉर में उलझा होगा तब ये प्लान बनाकर बैठे हैं कि इंडिया के बड़े हिस्से को ये लोग कब्जा लेंगे। और अगर अभी भी आपके माइंड में एक डाउट है, मगर फिर भी 3 फ्रंट वॉर हो सकती है, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, आप अगर पूरी स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, ये मेजर जनरल रिटायर्ड ALM फजरुल रहमान की, ये यहां पर कहते हैं, आई बिलीव इट इज नेसेसरी टू इनिशिएट डिस्कशंस विद चाइना फॉर ए जॉइंट मिलिट्री अरेंजमेंट ऑन दिस मैटर। पाकिस्तान के साथ तो ये कह ही रहे हैं कि पाकिस्तान ये जो आतंकवादी हमला करता है भारत पे, इंडिया को रिस्पांस में कुछ करना पड़ेगा। इंडिया उलझ गया पाकिस्तान के साथ, फिर ये चाइना के साथ बातचीत करेंगे
कि चलो नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है, और अगेन यहाँ पे आपको देखना होगा, बांग्लादेशियों को अच्छे से पता है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है भारत का, अरुणाचल प्रदेश स्पेशली, वहां पर कम्युनिस्ट चाइना की नजर है, चाइना उसको क्लेम करता है। तो इनके जो प्लान है, इंग्लिश में एक वर्ड होता है नफेरियस, ईवल, ऐसे प्लान बनाकर ये बैठे हैं। और मुझे ये ईवल वर्ड इसलिए यूज करना पड़ेगा, क्या हम इंडियंस के मन में ऐसी भावना है बांग्लादेश के प्रति? कभी किसी नेता ने भारत में पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ये बोला है कि बांग्लादेश को कब्जा लेंगे? हमारे यहाँ आइडिया भी किसी को आता नहीं है, ठीक है, मुंह कड़वा हो जाएगा, बांग्लादेश क्यों कब्जाना है। एक्चुअली आप अगर सोच कर देखें तो जो हमारी धरती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कब्जा रखा है पाकिस्तान ने, और अक्साई चीन जो इंडिया को बिलोंग करता है, उसके अलावा आप अगर देखो तो मेन स्ट्रीम इंडियंस, कोई नेता या फिर कोई जेन्युइन जियोपॉलिटिकल थिंकर कभी बोलेगा भी नहीं कि विस्तार करते हैं, एक्सपेंशनिज्म करते हैं। मगर बांग्लादेश अपनी इकोनॉमी देखते हुए, जो इनकी आबादी आज के समय लगातार गरीब होती जा रही है, वो सब देखते हुए इनके सपने देखो, भारत का हिस्सा कब्जाना है इनको। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस के करीबी लोग ऐसी बातें करेंगे क्यों, जब तक ऊपर से इनको सिग्नल आएगा नहीं तब तक ये ऐसी बातें करेंगे नहीं। क्योंकि देखो, अपने आप ऐसी बातें करनी शुरू कर दी तो ऊपर से भी, हाईकमांड से भी डंडा आएगा कि क्या बातें कर रहे हो, देश का नाम क्यों खराब कर रहे हो। ऊपर हाईकमांड से अप्रूवल है तभी ऐसे बातें की जा रही है ना। देखिए, रीजन बहुत ही सिंपल है, बांग्लादेश आज के समय एक करेंसी क्राइसिस फेस कर रहा है, इनकी इकोनॉमी लगातार टैंक कर रही है। जो जीडीपी ग्रोथ रेट बांग्लादेश एक टाइम पे एंजॉय करता था अंडर शेख हसीना, वो सब तहस नहस हो चुका है। एक तो वैसे ही देखिए, मोहम्मद यूनुस के आते ही आपने नोट किया होगा, बहुत सारे निवेशकों ने बांग्लादेश से अपनी इन्वेस्टमेंट खींच ली, जो इंडिया के साथ इनका ट्रेड था वो भी इंपैक्ट हुआ। और साथ ही साथ अब डोनाल्ड ट्रंप जो आ गए हैं ना, और उन्होंने जो टैरिफ लगा दिए हैं बांग्लादेश पे, और अब जो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ये मेड इन यूएस करेंगे। अभी तो खैर बांग्लादेश पर वापस 10% बेस टैरिफ लगे हुए हैं, मगर तब भी बांग्लादेश उस लेवल पर अब एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है यूएसए को, जैसा एक टाइम पे किया करता था। और इनको पता है कि इंडिया की तरह ये लोग एक ट्रेड डील भी नेगोशिएट खुद के लिए नहीं कर पाएंगे। और अब आप देखोगे बांग्लादेश में जो जॉब्स हैं ये भी कम जनरेट होगी, क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी मोस्ट प्रोबेबली 36 सालों में सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट पोस्ट करने वाली है। बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ बताया जा रहा है 3.3% के आसपास गिर सकती है। एक टाइम पर ये कंट्री सपने देखता था भारत की ग्रोथ रेट के साथ कंपीट करने का, कि ये भी 6-7% के आसपास ग्रो किया करेंगे। अब 3% इनको दिख रहा है, और इसी ट्रैजेक्टरी के साथ चलते रहे। और अभी मैं आपको बता दूं, पंच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये लग सकता है, एक बार भारत के साथ ट्रंप की ट्रेड डील हो गई, फिर ट्रंप एक एक करके बाकी देशों को देखेंगे, उसमें बांग्लादेश का भी नंबर आएगा। और ट्रंप को अगर बांग्लादेश का ऑफर अच्छा ना लगा, ट्रंप लगा देंगे उल्टा सीधे टैरिफ, 40-50% टैरिफ लगा देंगे बांग्लादेश पर। उससे इनकी बची कुची मैन्युफैक्चरिंग भी खत्म हो जाएगी। और मेरे शब्द ये याद रखना, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोहम्मद यूनुस को नेगोशिएट करना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस इंडिविजुअल लेवल पर डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट कर चुके हैं इन द पास्ट। और इसलिए मैं कहता हूं, जो कंट्री का लीडर है ना, वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है बाकी वर्ल्ड लीडर्स के साथ। स्पेशली दुनिया के जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनके साथ एक फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए उस वर्ल्ड लीडर की, तभी कंट्री आगे प्रोग्रेस कर पाएगा। नहीं तो जो बांग्लादेश वाला हाल है ये कई कंट्रीज का हो सकता है। अब यहां पे आप एक सवाल करोगे, अच्छा अगर बांग्लादेश की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही है तो भारत की तरफ से भी कुछ ना कुछ बोला होगा। देखिए, सिंस जो ये रिटायर्ड मेजर जनरल है, ये अभी के लिए डायरेक्टली गवर्नमेंट में काम नहीं कर रहा, मोहम्मद यूनुस के काफ़ी करीबी है, मगर सिंस ये डायरेक्टली काम नहीं कर रहा तो लगता नहीं है कि विदेश मंत्रालय का डायरेक्ट रिप्लाई आएगा। अडानी पावर ने कुछ ही घंटों पहले बड़ा अच्छा एक रिस्पॉन्स पब्लिश किया है। ये कह रहे हैं, हमें उम्मीद है, हम अभी भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि बांग्लादेश बत्ती का बिल भर देगा। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है बांग्लादेश का, जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है रफली ओनली $900 मिलियन, ये बांग्लादेश हमको उम्मीद है भर देगा। तो इंडिया ने तो यही करना है, जो बांग्लादेश कहेगा कि मार देंगे, ले लेंगे, 7 स्टेट्स ले लेंगे, तुम्हारी नॉर्थ ईस्ट ले लेंगे, हम लोगों ने ये यहाँ पे बिल रख देना है कि टाइम से पेमेंट कर देना, नहीं तो ड्यू डेट की एडिशनल पेनल्टी लगा देंगे। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, वो कौन सी मेजर कंपनी है जिसने रिसेंटली एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है, जो पूरे इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में आज से पहले किसी ने सुना नहीं, कि एक सिंगल कंपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए $500 बिलियन निवेश करने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने यह अनाउंसमेंट की गई है, इस पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश किए गए हैं, और दिस इज हिस्टोरिक फॉर इवन यूएसए। आपको यहाँ पर बताना है किस कंपनी ने अनाउंस किया है
कि जी हम $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप मैन्युफैक्चरिंग हब ये बना पाएं। दिस इज अ ह्यूज डेवलपमेंट। और आपको बताना है कौन सी कंपनी ये 500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंटेल, AMD, एनवीडिया या माइक्रोसॉफ्ट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। कुछ लोग होते हैं जो भाई साहब बीच में एक नया शगुफा छोड़ देते हैं। आजकल सही देखी जाए तो भाई ये कंट्री जो है तीनों कंट्री जो है शगुफे छोड़ रहे हैं, कोई ना कोई नई शगुफा उठ जाता है। तो जिस तरह बांग्लादेश के नई नई चीजें निकल रही हैं, अजीब कुन निकल रही हैं। अब भाई देखा जाए तो बांग्लादेश पहले ही हालत हमसे भी उसकी गई गुजरी है। एक आज मैं आपको बात बताऊं, चाहे कमजोर मुल्क है चाहे तगड़ा मुल्क है, जियो पोलिटिकल ऐसी चीज है जैसे ये समंदर का कानून है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इसमें हर एक मुल्क कात लगा के बैठा होता है अपने फायदे के लिए। पहले नंबर तो बात है कि अगर 3 फ्रंट वार होती है, मिसाल की बात है, पहले नंबर तो भाई आई विश के भाई इस तरह का बने ही ना। अगर 3 फ्रंट वार होती है कि खुदा न खास्ता कि भाई बांग्लादेश कुछ एरिया कब्जा लेता है, तो क्या इंडिया भाई साहब इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है तो क्या वो कल को मैं कहता हूँ बच्चा है सारा बांग्लादेश कब्जा ले? नहीं, इसमें एक इस तरह के मिसाइल सिस्टम है इंडिया के पास, वो इन्वेड करे ना करे दूर से खड़ा होकर सिर्फ मिसाइल ही छोड़ देना। तीनों तरफ देखना पड़ेगा हिंदुस्तान को। अगर ऐसा काम होता है तो इंडिया को चाइना का भी डर है, पाकिस्तान का भी, ऊपर से बांग्लादेश गया गुजरे से बहुत ताकतवर। ये तुर्की से भी ड्रोन लेंगे, पाकिस्तान से भी हथियार खरीदे। इससे पहले इंडिया के साथ इसके कितने अच्छे तल्लुकात से इनसे भी हथियार खरीदते रहे हैं। तो ये नहीं कि उनके पल्ले कुछ, उनके पास पैसा भी है। अगर मेरी बात उनका भी हमारे जितना ही बजट तो फिर कम से कम चलो कुछ न कुछ तो कर सकते हैं। की बात कर रही हूँ मैं ये सोच रहा था वीडियो प्रशांत सर की देगा 7 सिस्टर अगर नहीं भी कब्जाते, लेकिन वहाँ किसी आर्मी मूवमेंट आ जाती है, आर्मी मूव हो जाती है, वो एक्टिव हो जाती है, जैसे पाकिस्तान हो जाती है, ऊपर से चाइना अगर इंटरफेयर नहीं करता लेकिन आउट ऑफ द डोर इन दोनों को प्रोस्पेक्टली तौर पर मदद करता तो वो मुश्किल तो होगी भारत के लिए। यार मैं सीधी बात करूंगा, मुंह कड़वा कहते हैं वो बंगला प्रशांत और सर की बात है, बांग्लादेश कड़वा हो जाता है उसको क्यों हो जाएंगे भाई। हाँ अच्छा, मजे की बात इंडिया उसका बिल और बिजली में बंद कर देगा, मतलब यार सीरियसली इंडिया में हर किसी को काबू। सबसे ज्यादा हैरानी हुई, चलो ये पाकिस्तान की समझ आती है, इंडिया के साथ चाइना की भी चलो आ गई, चलो चाइना की भी समझ आ गई, सब कुछ जो ज्यादा न्यूट्रल ही रहेगा देखा जाए तो। अच्छा ये अभी से अनुमान लगा के बैठे हुए हैं इंडिया पाकिस्तान की जंग हो और ये इतने पावरफुल है, दुनिया का सुपर पावरफुल देश है बांग्लादेश, जो भाई फौरन हमला करके कब्जा लेगा भाई। जो रियलिटी में आपको सच बता रहा हूँ, वेक अप टू रियलिटी। आम पाकिस्तानी मैं हर एक का नहीं बोलता, जो समझदार हैं, जो समझते हैं इसका क्या परिणाम हो सकता है युद्ध का, उनकी फटी पड़ी है। मैं बांग्लादेश मैं सच बता रहा हूँ, उनकी फटी पड़ी, हाँ उनकी फटी पड़ी है कि भाई जंग हो गई तो क्या होगा, क्या होगा, ये वो ऑलरेडी हर कुछ जाम हुआ पड़ा है। हम इतना इतना पैनिक में आए हुए हैं, उधर से बांग्लादेश ऐसे बोल रहे, वो तो एक झटके की मार है। बाकी यार एक देखो ना, एक लीडर होना चाहिए ट्रम्प की तरह कि भाई पैसे की बात करो, कितना आप देते हो, कितना हमसे एक पैसा लेते हो, क्या चीज़ बेचनी है, क्या हमसे एक खरीदोगे। तो यही एक कंट्रियों में लीडर की ज़रूरत है। लेकिन यार इधर हमें मिलते हैं एक यूनस की तरह, एक आसम मुनीर, शबाजा हो गया, ऐसे मतलब कि लीडर्स हमें एक हमारे एक नसीब में लिखे गए हैं। बाकी अब देखो ना, एक बांग्लादेश अभी तक ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दी कि काफ़ी लोग एक जज्बाती होकर भाई बोल देते हैं कि बांग्लादेश की इतनी कहाँ से औकात आ गई कि हमें एक आंखें निकाल ले। एक कोई रिटायर, उधर भी एक फौजी रिटायर पागल से हुए होते हैं, तो उसने भी भाई एक फजूल में एक स्टेटमेंट दे दी, लेकिन उसको सीरियस ऐसे लिया गया था क्योंकि वो एक यूनस के करीब बहुत था, एक यूनस का साथ उसका उठना बैठना था। तो लोगों ने और कंट्रियों ने सोचा कि शायद ये स्टेटमेंट एक मायने रखती हो, और काफ़ी ने एक इसका एनालिसिस भी एक इंडिया में किया कि ऐसा कुछ सीन होने वाला नहीं है। अब उस बंदे ने बोला है कि हम इंडिया का आधा कब्जा कर लेंगे जब वो एक पाकिस्तान के साथ उलझ जाएंगे। उलझ तो ऐसे जाएंगे जैसे इधर 7-8 महीने लग जाने और पीछे से उन्होंने भाई खा जानी एक स्टेट ही। तो ये एक सीन चल रहा है। लेकिन
पता नहीं यार समझदारी कहाँ एक लोगों की चली गई है। और लोग मैं इस चीज़ से हैरान हूँ कि इंडिया के लिए कहीं से भी खबरें अच्छी नहीं आ रही। आपको बुरी लग सकती है बात, कश्मीर की साइड ले लें, वो एक भी वो आया था, उसमें 2-4 वीडियो बनाई उस लिहाज से भी, और फिर इंडियन पंजाब की तरफ से भी पन्नू की स्टेटमेंट आपके सामने है। उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट तो शॉकिंग है। इसका मतलब है कि इंडिया को 3 फ्रंट वार वाकई अब लड़ना पड़ेगी, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ये वाकई में ना जो वक्त का पहिया है ना, पता नहीं कब घूम जाता है। ये वही बांग्लादेश है जिसको इंडिया ने पाकिस्तान से आज़ाद करवाया था, और ये वही बांग्लादेश है जो पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ बयान मतलब दे रहा। हम तो भाई ये देख रहे थे एक खतरनाक वाला युद्ध जो है ना इन 2 कंट्रियों के बीच में चल रहा है भाई। एक कोई सांस नहीं ले रहा, जितने भी बंदे बैठे हुए हैं, हमारे मिनिस्टर हो जाएं जो भी है, लेकिन उधर से भाई एक यूनुस की कोई समझ नहीं आती भाई। उसका वो भी सोया हुआ होता है, उठता है, कोई एक स्टेटमेंट दे देता है। उसने बोला कि पूरी दुनिया का ध्यान इधर है तो कहीं हमारा भी नाम भाई आ ही जाए। अपना नाम आगे रखने के लिए कैसे स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई एक 7 सिस्टर्स जैसे बोला जाता है उस स्टेट को, तो भाई वो हम कब्जा लेंगे। कैसे ही है कि भाई ये हमारे बॉर्डर के साथ से गुजर रहा है, कैसे रास्ते में जैसे लाइन खींचनी है इंडिया इधर और वो हमारे साथ मिल जाना है। कितना यार एक आसानी से ये एक चीज़ें कर देते हैं। और इनके हालात देख लो, हम तो भाई डूब ही रहे थे, साथ इन्होंने बोला कि हम भी भाई एक डूबते हैं। और क्या भाई इनके करेंगे, एक देखे कि एक बिजली का बिल जिसका सर एक बोल रहे हैं कि वो अगर आगे रख दे, उधर बात की है, इधर से इन्होंने बिल वाली बात कर दी कि ये तो पहले भाई दे दो फिर आप कब्जा करते रहना, बस वो वहां पर इन्होंने एक चुप हो जाना है। या जो भी है मिलिट्री के बंदे बांग्लादेशी जो यूनुस के साथ है वो बोल रहा है भाई। अब लॉजिकली अगर कोई सोचे, वो एक्स आर्मी का बंदा है, अभी जो आर्मी का चीफ वहाँ पे बांग्लादेश में है वो अभी भी प्रो इंडिया है। तो यूनुस जो भी चाहे करे, मैं तो ये सोचती हूँ वो क्या चाहता है, जब आर्मी का बंदा ही उसके साथ नहीं देगा तो फिर वो क्या कर लेगा। ज्यादा किया इसने तो वो आर्मी वाला इसको ही निकाल देगा इसकी पोस्ट से, क्योंकि आर्मी स्ट्रॉन्गर वहां पे। इनका भी तो हाल पाकिस्तान वो में सही है। चाहते हैं कि वो अटैक करें और चिकन का जो है खत्म हो जाए, बहुत सारा एरिया इंडिया ले ले, वो चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं हम तुम्हारी हम कैसे हारते हैं। तो तुम्हारी इच्छा पाकिस्तान को तो ऑलरेडी पाकिस्तान से वॉर्स हो चुकी हैं, तो उसको ऑलरेडी पता है इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग है। इनको नहीं पता कितना स्ट्रॉन्ग है, तो कह रहे हैं इनको भी उसका स्वाद चखा देंगे। तो ये थी गाइस वीडियो, और वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया। तो मतलब बांग्लादेश के भी पैर निकल आए हैं, और पर वो धीरे धीरे उसके बड़े हो रहे हैं। तो इंडिया को कुछ सोचना पड़ेगा उसके बारे में कि ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है वो, और वो चाइना के दम पे कूद रहा है। चाइना ने आज तक पाकिस्तान का भी साथ दिया है, तो मतलब बैक से दिया है। कभी पाकिस्तान से इतने युद्ध हुए, कभी तो चाइना ने इंडिया पे अटैक नहीं किया, और अब तो बिल्कुल नहीं करेगा। अभी उसका वो वैसे भी पंगा चल रहा है, ट्रेड वार का दुनिया में फंसा हुआ है वो, और अपनी रही सही इकॉनमी वो भी इंडिया से लड़ के ख़त्म नहीं करना चाहेगा। तो इंडिया को भी पता है, इंडिया कभी चाइना से जो मर्जी करे, कुछ भी करे, लेकिन इंडिया को पता है कि उसको किसके साथ सतर्क रहना है। तो इंडिया अपनी जो स्ट्रेंथ है उसी हिसाब से रखता है, और बांग्लादेश की औकात नहीं है कि इंडिया पे अटैक कर देगा। अगर इंडिया पे अटैक करेंगे तो इनका तो नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। और फिर इनको 1971 में जो इंडिया ने वापस दे दिया था ना बांग्लादेश, वो अब जो है दोबारा इंडिया में मिल जाएगा। तो इनकी वो रिटायर्ड जनरल है पागल साहब, उसने क्या स्टेटमेंट दिया है, उसकी कोई वो इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। बाकी प्रशांत धवन सर जैसे बता रहे हैं कि इंडिया अपना बिजली का बिल मांग लेगा, तो इनको वो देने के लिए है नहीं। और अगर इंडिया ने उस पर जो है पेनल्टी लगाना शुरू कर दिया तो ये इनको शायद कुछ बेचना पड़ जाएगा अपना। और ये मतलब पता नहीं हवा हवाई, लेकिन हाँ ये है कि जब से मोहम्मद यूनिस आया है तब से भाई पाकिस्तान के साथ इसका अच्छा गठजोड़ चल रहा है। वहाँ की पाकिस्तान की ISI जो है वो उनके संपर्क में रहती है, और जो चाहती है बांग्लादेश से वो करवा रही है। और पाकिस्तान जानबूझ के ऐसा कर रहा था कि इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए, लेकिन इंडिया प्रेशराइज नहीं है। अभी तो पाकिस्तान की जो हालत है, जैसा कि वहाँ पे देखने को मिल रहा है, वहाँ जो
मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो इंडिया को रोके कैसे, इंडिया को कोई कंट्री आके समझा दे कि भाई ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। और इंडिया जितने उनके ऊपर एक्शन लेता जा रहा है तो आजकल आप लोगों को पता है कि जरूरी नहीं है कि हर जंग हथियार से लड़ी जाती है। तो ये भी एक वॉर है जो इंडिया अभी पाकिस्तान पे कर रहा है, तो इकोनॉमिकली उनको बहुत डाउन कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ कर रहा है जो कि उनको उसका नुकसान अभी तो हाल फिलहाल में कम दिखेगा, लेकिन आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान को दिखेगा कि इंडिया ने जो उनके ऊपर अभी ये किया है बहुत सारी चीज़ें, तो इसका असर उनको दिखेगा आने वाले टाइम में। और अभी इंडिया बहुत कुछ के लिए कोशिश भी कर रहा है, जैसे FATF में इनको ग्रे लिस्ट में डालने के लिए, ऊपर से अभी इनको 9 मई को लोन 7 बिलियन का शायद लोन इन्होंने सैंक्शन करवाना था IMF से, तो उसके लिए भी वो अभी दुनिया से इंडिया बात कर रहा है। इनके फॉरेन मिनिस्टर हमारे जो हैं वो भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जो हो वो लोन ना मिलने पाए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे इंडिया वर्क कर रहा है जो कि पाकिस्तान को मतलब हर तरह से वीक करने के लिए। बाकी मिलिट्री एक्शन क्या होगा वो इंडियन गवर्नमेंट जाने और इंडियन आर्मी जाने, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है ओपनली पब्लिक में आती नहीं है और ना आनी चाहिए। तो ये पाकिस्तान इसी घबराहट में तो जी रहा है कि ये तो इंडिया जो कर रहा है ये तो पता लग रहा है उनको कि हाँ उसने ये बैन लगा दिया, वो बैन लगा दिया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मिलिट्री एक्शन क्या होगा, नेवी करेगी, एयरफोर्स करेगी या आर्मी करेगी। इसलिए वो बहुत कंफ्यूज है। वो सारी जगह अपनी तैयारियां कर रहा है, रिहर्सल करके दिखा रहा है, मतलब उसकी प्रैक्टिस कर रहा है बहुत सारी चीज़ों, और सारी मीडिया पे कवरेज दिलवा रहा है ताकि इंडिया देखे कि हाँ वो कितने प्रिपेयर हो रहे हैं वार के लिए। तो इससे इंडिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो जो मर्जी करते रहे। अच्छा, इंडिया की मूवमेंट उनको कुछ दिख नहीं रही है क्योंकि यहाँ पे कोई कवरेज हो ही नहीं रही है, हमारी आर्मी क्या कर रही है, कहाँ जा रही है। अभी कल जो एयरफोर्स की 2 ड्रिल हुई थी, एक तो अभी कल शाहजहानपुर में जो स्ट्रिप बनी थी उस पर इन्होंने प्रैक्टिस किया था, एक उसके पहले एक राफेल और सुखोई और इनका सबका एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, तो वो दिखाया गया था हमारे मीडिया में। बाकी हमारी आर्मी की कोई मूवमेंट नहीं दिखाई जा रही है कि क्या प्लानिंग कर रहा है, क्या नहीं कर रहे हैं। और इनके यहाँ मीडिया पे पाकिस्तान जानबूझ के चीज़ें दिखा रहा है ताकि भारत को प्रेशराइज करने के लिए कि हाँ भाई पाकिस्तान पूरा प्रिपेयर है वार के लिए, जबकि उसके पास कुछ नहीं है वार के लिए। और अंदर अंदर वो दुनिया से मदद मांग रहा है कि भाई किसी तरह ये युद्ध रुक जाए, मतलब भारत कुछ करे ना हमसे। अब वो बोल रहा है हमें बातचीत के जरिए, भाई बातचीत के जरिए बहुत बार ये चीज़ें आजमा ली गई हैं, लेकिन ये टॉपिक था बांग्लादेश का, ये वीडियो प्रशांत धवन ने जिस पे बनाई थी। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक भिखारी के साथ दूसरा भिखारी भी आ गया है, मतलब इंडिया को धमकी देने के लिए। तो हालांकि एक भिखारी दे रहा है, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और इंडिया जो उसको थपेड़े दे रहा है वही बांग्लादेश को भी देगा अगर कुछ ऐसा हुआ तो। अभी इंडिया थोड़ा बांग्लादेश के साथ नरमी इसलिए बरतता है कि मोहम्मद यूनुस कितने दिन रहेगा, कितने दिन नहीं, आगे चल के बांग्लादेश से रिलेशन नहीं खराब करना चाहता। लेकिन अगर जिस दिन उस औकात पे आ गया बांग्लादेश ना, वो इंडिया ने अगर उसको औकात दिखानी शुरू कर दी तो उसको मुश्किल से 15 दिन से 1 महीने में समझ में आ जाएगा कि मैंने किससे पंगा लिया। तो अभी भी उसको समझ आ रहा है, जैसा कि इकॉनमी बता रहे हैं कितनी उसकी ग्रोथ कितनी डाउन हो गई है, हाफ के नीचे आ गई है। तो कहाँ वो इंडिया से कम्पीट करने की यानी उसके बराबरी करने की कोशिश कर रहे थे एक टाइम पे, तो पिछले 36 सालों में सबसे कम ग्रोथ पे आ गए हैं। तो यही इनको दिखता नहीं है, लेकिन ये है कि हमें क्या लेना देना, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो ये लोग भाई इनको अब मुझे लगता है कि इंडिया गवर्नमेंट ने उस टाइम गलती किया था इनको बचा के, जो उस आज उन्हीं के उसमें पड़े होते ना ये, और उन्हीं के हंटर खा रहे होते, उन्हीं की तरह जाहिल तो हैं ये खैर, लेकिन थोड़े बहुत इम्प्रूव हुए थे। इंडिया से रिलेशन था इनका तो थोड़े एजुकेशन वगैरह इनको मिल रही थी ठीक ठाक, लेकिन अब जाहिल गवर्नमेंट आ गई है वहाँ पे, तो इनको भी जाहिल बना रही है, और पाकिस्तान एक जाहिल है जो इनके साथ लगा हुआ है। तो बाकी देखते हैं बांग्लादेश क्या कर सकता है इंडिया के साथ। अगर ऐसा करेगा तो इंडिया जो रिस्पांस देगा बांग्लादेश कभी उसे टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो ये आने वाले वक्त में देखेंगे कि बांग्लादेश किस हद तक जाता है। तो बाकी आप लोगों को ये वीडियो देख के क्या लगता है कमेंट पे जरूर बताना, और पसंद आई होगी वीडियो तो लाइक और शेयर करके जाना। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।